नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एबी पॉलिटिक्स पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई एक ऐसी बड़ी घटना के बारे में जिससे कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में असर पड़ा जबकि पूरी देश की राजनीति पर भी असर पड़ा, देश के आम जनता के ऊपर भी असर पड़ा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आनंद गिरी जी का शव उनके घर स्थित लटका हुआ, पंखे से लटका हुआ मिला और सुसाइड नोट में मिला। दोस्तों, सुसाइड नोट में कुछ रोचक बातें सामने आई कि सुसाइड नोट में 25 बार काटा गया और जहां पर 25 बार काटा गया था उस पे सफ़ेद का निशान था। तो दोस्तों, ये क्या हुआ उत्तर प्रदेश में और क्या पूरा देश ये चाहता है कि जो नरेंद्र गिरी जी के साथ हुआ उसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच आज हो भी चुकी है। दोस्तों, नरेंद्र गिरी थे कौन? दोस्तों, महंत नरेंद्र गिरी जो थे वो मूल रूप से प्रयागराज ज़िले के प्रतापपुर ब्लॉक के छतौना गांव के निवासी थे। उनका बचपन बड़ी मुश्किल से गुजरा क्योंकि वो उनके 4 भाई और 2 बहनें भी थीं और उनके बचपन का नाम बुद्धू था। और उनके जो पिता थे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि अचानक घर छोड़कर कहीं चले गए थे, तो जिनकी वजह से उनको उनके ननिहाल में रहना पड़ा। तो जीवन में बचपन से ही संघर्ष करा उन्होंने और अंत में 1983 में आकर वे नरेंद्र गिरी जी जो थे उन्होंने घर छोड़ दिया 38 साल की उम्र में। और 1995 के बाद वे नरेंद्र गिरी का कहीं पता नहीं लगा उनके परिवार वालों को। 2004 में नरेंद्र गिरी जो थे उनको बागंबरी गद्दी स्थित हनुमान मंदिर का महंत बना दिया गया और 2015 में आप सभी जानते हैं कि वो भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन गए। तो दोस्तों, ये था नरेंद्र गिरी जी के पूरे जीवन का मूल रूप। और दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कुछ क्या कारण हो सकते हैं? आत्महत्या थी कि हत्या थी? दोस्तों, ये तो हमको मालूम नहीं, सीबीआई की जांच बैठी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। दोस्तों, जब प्रयागराज में पुलिस पहुंची और प्रयागराज में पहुंचकर सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम भेजी गई थी सरकार द्वारा, तो उसने जांच पड़ताल कही और जैसे ही कमरे में 2 बंदे एंटर होते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम जैसे ही एंटर हुए थे कमरे में तो हमने को देखने को मिला कि फांसी पंखे पर महंत जी की फांसी लटकी हुई थी, महंत जी लटके हुए थे, महंत जी ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि उन्होंने पुलिस को पहले क्यों नहीं बनाया, खुद क्यों सब निकाल लिया पंखे से? दोस्तों, ये सवाल, ये पॉइंट की बात है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जब महंत जी का शरीर पंखे पर लटका हुआ था तो पंखा चल कैसे रहा था? उन्होंने ये भी बोला, वो 2 आदमियों ने, कि पंखा चल रहा था। अब भैया, एक शव लटका हुआ है पंखे से तो पंखा चल कैसे सकता है? पंखा ही गिर जाएगा। और पहली बात तो ये कि महंत जी पंखे से अगर लटके तो उनका वजन करीबन 70 से 80 किलो का था। तो अगर वो पंखे से लटकते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो पंखा गिर सकता है, गिरने के पूरे चांस है। तो दोस्तों, ये क्या हमें बनाया जा रहा है बेवकूफ़ उनके द्वारा? दोस्तों, ये बात तो हमें नहीं पता। पर दोस्तों, 20 सितंबर की शाम को महाराज जी का जो शरीर था वो पुलिस को मृत मिला था और योगी सरकार से संत समाज ने ये आग्रह भी कहा कि सीबीआई की जांच जरूर हो। तो 15 घंटे के अंदर सीबीआई जांच आ गई मोड़ पर और उसने सीबीआई जांच करने लग गई। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके कुछ खास शिष्य जैसे कि आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा भी करा गया, आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और वो कुछ कारण ऐसे पेचीदे हैं जिनको बताने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भूमिहार, जय परशुराम।